सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, खास करके अकाउंट्स में। तो चलिए, जहाँ तक हम पहले से बता रखे थे आप लोग को कि 2 तारीख से हम आप लोग के लिए 35 डेज़ का प्लेज या स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो आज हम लोग का 2 तारीख है और नया साल और एक नया दौर हम लोग के लिए स्टार्ट होता है। तो हम लोग रिवाइज करेंगे अकाउंट्स, ठीक है। पहला चैप्टर जिसका क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली पहले हम लोग जानेंगे थ्योरी इसके बारे में कि पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, इसके बाद पार्टनरशिप डीड साइलेंट क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, कितने तरह का कैपिटल इस अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है, डिटेल में। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, चैप्टर 1 का नाम क्या है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो आप सब पहले क्लास 11 में क्या पढ़ चुके थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक अकेला ऑनर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है वो जाने थे। इसके बाद हम लोग क्लास 11 में एंडिंग हमारा लेजर सीक्वेंस जो चलता आ रहा था वो कहाँ पे ख़त्म हुआ था, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। इसके बाद हम लोग को बनाना पड़ता है पार्टनरशिप में पहला लेजर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में एक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप का मतलब क्या बोला गया है, ये एक्ट के तहत लिखा हुआ है 1932 के तहत। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप में क्या चीज का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप हम क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो जिसमें क्या होना चाहिए, कंसेंट भी होना चाहिए। वो लोग मिलके अगर कंसेंट जब तक नहीं दिखाएंगे कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब तक वो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो आपस में अगर जब तक नहीं बताएंगे कि हमको प्रॉफिट भी बांटना है बिजनेस का, तब तक वो पार्टनरशिप कहलाएंगे क्या। लेकिन क्या इतना ही सा सफिशिएंट है, इसके बस ये 2 पॉइंट को लेके हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप सच में क्रिएट हो गया, वो लोग पार्टनर्स हैं? नहीं, क्योंकि इनको एक दूसरे के प्रति राइट अगर मिल जाए बिजनेस कार्य करने का, मतलब एक पार्टनर क्या देखे थे बीएसटी क्लास 11 में आप लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर देखे थे, जहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है, माइनर पार्टनर होता है। इसी तरह से यहाँ पे सारे पार्टनर्स मिलके काम करते हैं, या फिर ये अधिकार होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में या फिर फर्म के बिहाफ में वो एक्शन ले सकता है, परफॉर्म कर सकता है, मैनेज कर सकता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 1932 के तहत पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक कर सकता है मिलके या फिर सभी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका फीचर्स या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपका एमसीक्यू में अगर पूछा जा सकता है तो क्या होगा, इससे पूछा जा सकता है कि कितने पार्टनर्स मिनिमम होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सेक्शन के तहत 50 पार्टनर्स मैक्सिमम होते हैं। ये शायद मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। चलिए देखते हैं हम लोग का फीचर्स पार्टनरशिप क्या बोलता है। 2 और मोर पर्सन होंगे तभी पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, एग्रीमेंट भी होना चाहिए। और यहाँ अकॉर्डिंग टू 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप को कंपलसरी रजिस्टर किया जाए, लेकिन ये एटलीस्ट कम से कम फुलफिल करे कि वो एक एग्रीमेंट बनाए। वो खास करके किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटेन, ताकि कल को भविष्य में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपस में पार्टनर लोग के बीच में। इसलिए दूसरा फीचर्स क्या है इसका, एग्रीमेंट। और थर्ड क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट। तो आपस में प्रॉफिट बांटेंगे ना, अकेला तो कोई पार्टनर नहीं रख लेगा सारा प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है, क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म हो या अनरजिस्टर्ड, तो इस फर्म का मालिक कौन है, एक्चुअल में पार्टनर्स लोग। तो कितना भी अगर फर्म का लॉस होगा तो वो कहीं ना कहीं पर्सनली लायबल होंगे पार्टनर्स। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
आगे जानते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। जो हम लोग बोले पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसी के अकाउंटिंग के टर्म में या इंडियन पार्टनरशिप के तहत उसको क्या बोला गया है, उसका अलग नाम दिया गया है पार्टनरशिप डीड। वो एक ऐसा एग्रीमेंट बोल लो या डीड है जिसमें सारा ही कंटेंट फुलफिल किया जाता है, सारा ही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा जाता है और वो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा हुआ, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन रिटन अमंग पार्टनर इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, अगर इन केस पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो जाए और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन बना रहे हो और वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड साइलेंट और वहाँ पे मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हम लोग को इससे पहले जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये भी कहीं ना कहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के में लिखा हुआ है। क्या होता है, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई अकेला लेके जाएगा, नहीं ना, उनमें से सारे पार्टनर को मिलेगा। तो किस रेशियो में बंटना चाहिए, इक्वल रेशियो में। अगर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज ए साइलेंट देन प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन अ इक्वल रेशियो। अगर कोई पार्टनरशिप डीड साइलेंट अगर साइलेंट हो तो क्या सैलरी किसी पार्टनर को मिलना चाहिए या फिर सभी को। तो ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट में क्या लिखा है कि सैलरी भी उसको नहीं मिला जाएगा, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर कैपिटल के तौर पे फर्म को तो देता ही, ये कंट्रीब्यूट करता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर उसका नाम बोल लेंगे हम लोग लोन, तो लोन कौन देता है, एक्सटर्नल्स लोग, एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर आप अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। तो एक्सटर्नल लोग, तो लोन बाहर वाले लोग देते हैं। तो लोन पे तो कहीं ना कहीं अगर पार्टनर फर्म को लोन के बिहाफ में पैसा दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो इस केस में पार्टनर को क्या मिलता है, पार्टनर्स लोन को 6% पर एनम मिलता है। ठीक है, और किसी तरह का अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करना चाहिए, इसीलिए नॉट अलाउड, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा पार्टनर से। जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट में क्या क्या होता है। तो नाम रहेगा फर्म का, एड्रेस रहेगा फर्म का, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर रहेगा, सैलरी, कमीशंस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारे बहुत सारे कंटेंट जो है जो कि पार्टनरशिप डीड में रहता है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है मेंटेन ऑफ कैपिटल्स अकाउंट ऑफ पार्टनर। कितने तरह का मेंटेन किया जाता है, तो बेसिकली 2 तरह का है। कौन कौन सा, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 लेजर्स बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में इसके अंदर 2 मेथड है। 2 अकाउंट्स आर मेंटेन, नेमली पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, पार्टनर करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएशन में क्या है, अंडर फ्लक्चुएशन मेथड ऑन अकाउंट इज मेंटेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ एक बनता है और इस पे कितने हैं, तो 2 है, एक पार्टनर करेंट अकाउंट है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। आगे आते हैं, क्या होता है, सभी को ये कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। लेकिन क्या सीबीएसई में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, आप लोग का एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में, जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना होगा फर्म को, फर्म जो देगा पार्टनर को, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा फर्म का, इनसफिशिएंट। तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे सॉल्व होगा, इस सिचुएशन को कैसे करेंगे, चलिए ये जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में 2-3 एक कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और साथ ही साथ अगर प्रॉफिट
इनसफिशिएंट हो तो क्या करना चाहिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। क्या बोला गया कि प्रॉफिट तभी बटेगा जब कहीं ना कहीं फर्म प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा उस करेंट ईयर में या पर्टिकुलर ईयर में। इट विल बी प्रोवाइडेड इन केस लॉस ऑल्सो, लेकिन अगर फर्म का लॉस भी होगा तब भी कहीं ना कहीं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट देना पड़ सकता है। प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ पार्टनरशिप डीड सेज, अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है क्लियर एंड कट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो किस पे ट्रीट कर देंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे। इसके अंदर भी बहुत सारा केसेस है, क्या क्या है चलिए जानते हैं। डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला सिचुएशन 1 में, अगर व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ए साइलेंट, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी फर्म को किसी पार्टनर को दिया जाता है, नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड्स में बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे केस नंबर 2 में, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी रेट पे दिया रहेगा उस रेट पे देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे। सबसे पहला सिचुएशन में लिखा हुआ है, पहला केस में, इन केस देयर इज अ लॉस, इज देयर को, तो अगर लॉस होता है फर्म को, तो इस केस में क्या प्रॉफिट बटेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अगर इन सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं पूरा मिल जाएगा, सिंपल सी। अगर प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के बीच में, और अगर नहीं हो पाएगा, अगर लॉस होगा, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन कभी ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ कम हो जाए, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे पार्टनर को, चलिए देखते हैं। केस नंबर सिचुएशन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड। इफ देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले वीडियो में करेंगे। बेसिकली आज हम लोग का था कहीं ना कहीं कि थ्योरी हम लोग जान लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट क्या है, कितने तरह का कैपिटल्स अकाउंट बनाए जाते हैं, ये सारा कहीं ना कहीं हम लोग को इस वीडियो में जानना था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड रहेगा, और एक एडजस्टमेंट। तो कहीं नहीं 4 से 5 टॉपिक है इस चैप्टर में जो कि आप लोग का कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं सीबीएसई। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा, एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा, पास्ट एडजस्टमेंट से। तो आई होप सो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप सबको ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें। अगर और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो। थैंक यू।